कहावत है, जब जिंदगी आपको नींबू देती है तो आप नींबू पानी बनाते हो। बोलने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं, ये आप पर है। नमस्कार, आर्क लाइफ के न्यूज और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिवंगत अभिनेता इरफान खान की पुण्यतिथि पे उनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको आज बताते हैं कि इरफान खान अपने आप में क्या शख्सियत थे। 29 अप्रैल 2020 को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से उनका 54 साल की उम्र में निधन हो गया। भले ही वो हमारे बीच आज नहीं है, मगर उनका नाम हमेशा बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में लिया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू हुआ उनका एक्टिंग का सफर 30 सालों तक बदस्तूर जारी रहा। इरफान ने कुल 69 फिल्मों में काम किया और पद्मश्री समेत कई सम्मान से नवाजे भी गए। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिस संघर्ष का सामना किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इरफान को फिल्मों से प्यार इतना गहरा था कि इसके लिए उन्होंने मां से झूठ तक बोल डाला और एक्टिंग सीखने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए। वहीं जब पहली फिल्म में रोल कट गया तो सूत्र बताते हैं कि वो पूरी रात रोए भी थे। आज इरफान खान की पुण्यतिथि पर हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। इरफान खान का जन्म राजस्थान के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता याशीन अली खान और मां साइदा बेगम खान थी। पिता का टायर का बिजनेस था। इरफान के पिता को शिकार का बहुत शौक था। वो इरफान को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते थे। इरफान भी वहां बंदूक चलाते थे, लेकिन किसी जानवर का शिकार नहीं करते थे। यहां तक कि वो नॉनवेज भी कभी नहीं खाते थे। इस पर उनके पिता अक्सर कहा करते थे कि पठान के परिवार में एक ब्राह्मण ने जन्म ले लिया है। इरफान के जीवन पर उनकी मां, नानी और बहन का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। खासकर अगर बात की जाए तो नानी का कुछ ज्यादा ही। छुट्टियों में वो ज्यादातर समय अपनी नानी के साथ ही गुजारते थे। इरफान की मां चाहती थी कि इरफान की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो। इस वजह से उनका दाखिला भी सेंट पॉल स्कूल में करा दिया। लेकिन आलम यह था कि इरफान को वहां की पढ़ाई बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। मां का सपना था कि वो पढ़ लिख कर लेक्चरर बने। वहीं पिता चाहते थे कि इरफान कोई हुनर सीख ले, लेकिन किसी दूसरे के यहाँ उन्हें कभी नौकरी न करनी पड़े। इरफान को बचपन से ही फिल्मों से प्यार था, लेकिन इस बात से वो खुद भी अनजान थे। घर में भी फिल्में देखने की मनाही थी। जब घर पर उनके चाचा आते थे, वो सारे बच्चों को फिल्में दिखाने ले जाते थे। इस दौरान इरफान ने जो फिल्में देखी, वो सब सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो नशरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार की फिल्में अपनी 10वीं और 12वीं के दौरान देखी, उनका इरफान पर एक अलग तरह का प्रभाव पड़ गया। इसके बाद ही पहली बार उनके मन में एक्टर बनने का ख्याल भी आया। इरफान एक्टर बनने के सपने को तो देखने लगे, लेकिन इस सपने के बारे में किसी को बताने से हिचक जाते थे। उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया भी कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो इस बात का कभी मजाक ना बनाए। 2 दिन तक दोस्त ने किया भी ऐसा ही कुछ, मगर बाद में किसी न किसी बात पे उनके एक्टर बनने की बात को लेकर उनका मजाक जरूर उड़ाया जाता था। इसके बाद इरफान के मन में सवाल था, क्या मुझ जैसा दिखने वाला कोई एक्टर बन सकता है? इसी दौरान जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में देखा तो उन्हें हौसला मिला कि वो भी एक्टर बन सकते हैं। वो काफी खासा प्रभावित भी हुए। एक्टर बनने की चाहत में इरफान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ड्रामेटिक आर्ट्स में 2 साल का डिप्लोमा भी किया। इस बीच उन्होंने एनएसडी में अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। अब मुसीबत ये थी कि वो घर वालों को इसके लिए मनाएं कैसे। तब उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मां से कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई करने के बाद उनकी राजस्थान में लेक्चरर की नौकरी लग जाएगी। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि सच्चाई जानने के बाद मां शायद उन्हें जाने नहीं देती। ये पहला झूठ था उनका।
माँ तो मान गई, लेकिन जब इरफान के दिल्ली जाने का वक्त हुआ तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत को याद करते हुए इरफान ने बताया था कि पिता बाथरूम में गिरे थे। चाचा ने कहा, डॉक्टर को जल्दी बुलाकर ले आओ, उन्हें कुछ हो गया है। इरफान आनंद फानंद में डॉक्टर को लेने गए। जब वो डॉक्टर को लेकर पहुंचे तब तक पिता का निधन हो चुका था। पिता की मौत के बाद सबकी निगाहें इरफान पर थीं। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सब चाहते थे कि वह परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल लें। तब इरफान को लगा कि एक्टर बनने का सपना अब शायद बस सपना ही बनकर रह जाएगा, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद उनके छोटे भाई ने की। उन्होंने इरफान को आश्वासन दिया कि वो पिता के टायर के बिजनेस को संभालेंगे और परिवार का ख्याल भी रखेंगे। इसके बाद इरफान दिल्ली पहुंचे और एडमिशन लेने एनएसडी चले गए। एडमिशन के समय उन्हें एंट्री फॉर्म में 10 नाटकों के नाम लिखने थे जिसमें उन्होंने काम किया हो, लेकिन इरफान ने इसके पहले महज 3-4 नाटकों में ही काम किया था। वो किसी भी हालत में एनएसडी में एडमिशन लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फॉर्म में झूठ में 10 नाटकों का नाम लिख दिया और इस तरह उनका दाखिला एनएसडी में हो भी गया। एनएसडी के शुरुआती सफर में इरफान की मुलाकात विपिन तिवारी से हुई, जो बाद में उनके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। इसी दौरान वो सुतापा सिकंदर, जो उनकी पत्नी है, और मीता वशिष्ठ से मिले। एनएसडी में शुरुआत में किसी ने भी इरफान को बहुत महत्व नहीं दिया। हॉस्टल के एकदम कोने में उनका एक छोटा सा कमरा था। इस दौर को याद करते हुए उनकी पत्नी सुतापा ने बताया था कि किसी को नहीं लगता था कि इरफान कभी एक्टर बनेंगे। बाद में धीरे धीरे सबकी निगाहें इरफान पर टिक गईं। जब भी वो दोस्तों के साथ बैठते थे, सिर्फ फिल्मों और कहानियों के बारे में बात करते थे। हर वक्त उनके हाथ में कई सारी स्क्रिप्ट रहती थी। सुतापा दिल्ली की ही थी और अक्सर वो घर पर अपने सभी दोस्तों को बुलाया करती थी। वहाँ सभी एंजॉय करते थे, लेकिन इरफान सुतापा के भाई की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने का शौक रखते थे। जब थोड़ा समय बीत जाता था तब सुतापा की माँ कह देती थी कि अरे उस बेचारे लड़के को भी बुला दो, वो भी कुछ खा ले। एनएसडी के आखिरी साल में उन्हें मीरा नायर ने कास्ट किया। वो बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी अधूरी रह गई। दरअसल फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए डायरेक्टर मीरा नायर एक्टर की तलाश में एक दिन एनएसडी गईं। तभी उनकी नज़र इरफान पर पड़ी, जो स्क्रिप्ट लिए अपने नाटक की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखते ही मीरा नायर ने कास्ट करने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गईं। उन्होंने इरफान को फिल्म का ऑफर दिया और इरफान ने झट से हाँ भी कह दी। इस ऑफर के बाद इरफान कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर मुंबई वापस आ गए। इस फिल्म की कहानी बच्चों के इर्द गिर्द थी। इसी वजह से शूटिंग शुरू होने से पहले मीरा नायर ने इरफान सहित फिल्म के बाकी बच्चों को 2 महीने की वर्कशॉप रखी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मीरा नायर समेत बाकी टीम मेंबर्स को लगा कि इरफान बाकी बच्चों की तुलना में कुछ ज्यादा ही लंबे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से उन्हें लीड रोल से हटा दिया गया। हालांकि बाद में मीरा ने उन्हें छोटा सा रोल दे भी दिया, लेकिन इसे भी फाइनल एडिटिंग के दौरान काफी काट दिया गया था। ये बात इरफान को बहुत चुभ गई। वो पूरी रात रोए। वो काम करना चाहते थे, इसलिए छोटा सा किरदार निभाने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन इस बात का असर उन पर लंबे समय तक रहा। उन्हें लगा कि वापस एनएसडी जाकर दोस्तों का सामना कैसे कर पाएंगे। हालांकि समय के साथ इन सब से वो उबर भी गए। इरफान की एक कमजोरी थी, वो अपने आप को दूसरों से कम आंकते थे। दूसरों के सामने अपनी बातों को रखने में झिझकते भी थे। यही वजह थी कि उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दूसरों से घुलने मिलने में वक्त लगता था। इस झिझक की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। जब इरफान छोटे थे तब पतंग उड़ाते वक्त वो छत पर से गिर गए थे। इस वजह से उनके बाएं हाथ की कोहनी और कलाई में चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक तकलीफ का सामना करना पड़ा। उनकी चोट का स्कूल में बच्चे मजाक बनाया करते थे, जिस वजह से उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो दिया था। इरफान ने टेलीविजन पर भी किस्मत आजमाई। उन्होंने दूरदर्शन पर लाल घास पर नीले घोड़े नामक टेली प्ले में लेनिन की भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई टीवी शोज का हिस्सा भी रहे।
कुछ समय बाद इरफान टीवी शोज से ऊबने लगे। उनका मन फिल्मों में ही लगा रहता था। ये बात उन्हें बार बार परेशान भी करती थी कि वो फिल्मों के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे, लेकिन काम तो बस टीवी शोज में किए जा रहे हैं। टीवी शोज में वो काम इसलिए भी करते थे क्योंकि इससे उनका खर्च निकल जाता था। उन्हें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे कई शोज में काम करने का मौका भी मिला। 1989 में इरफान बासु चटर्जी की ड्रामा फिल्म कमला की मौत में नजर आए थे। इसके बाद 2004 में रिलीज हुई मकबूल से उन्हें बड़ी पहचान मिली। वहीं फिल्म रोग में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने हासिल, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में काम भी किया। सलाम बॉम्बे में इरफान को लीड रोल से निकलने पर मीरा नायर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें एक बेहतर फिल्म में काम देंगी। 2006 में रिलीज हुई फिल्म द नेमसेक से मीरा नायर ने अपना ये वादा पूरा भी किया। इस फिल्म में इरफान और तब्बू लीड रोल में थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पहले इरफान यूएस गए थे। वहां के तमाम फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म की सराहना भी की। उन्हें बड़ी पहचान 2008 में रिलीज हुई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर से मिली। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों का सिलसिला जारी हो गया। इरफान को 16 साल की उम्र में पहली नजर में प्यार हो गया था। वो दूध वाले की बेटी को दिल दे बैठे थे। इस वजह से इरफान रोज दूध लेने जाया करते थे ताकि वो उस लड़की को देख सकें। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान लड़की ने उन्हें किताब में रखी हुई एक चिट्ठी दी और कहा कि पड़ोस में रहने वाले लड़के को ये चिट्ठी दे दे। लड़की की इस बात से इरफान का दिल टूट गया। उन्होंने वो चिट्ठी तो पहुंचा दी, लेकिन उस लड़की को भुलाने के लिए कई दिनों तक मुकेश के गाने भी सुनते रहे। इरफान की शादी सुतापा से 23 फरवरी 1995 को हुई थी। दोनों की मुलाकात एनएसडी में एक एक्टिंग सेशन के दौरान हुई थी। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। शादी करने से पहले लंबे समय तक इरफान और सुतापा लिव इन में रहे। इसी बीच सुतापा प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इरफान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुतापा से शादी करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। शादी के बाद दोनों बाबिल और अयान खान के पेरेंट्स बने। 5 मार्च 2018 को इरफान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित हैं, जिसका इलाज कराने वो इसी साल लंदन भी गए थे। वो लंदन करीब 1 साल तक रहे। ठीक होने के बाद वो मुंबई वापस लौटे। इसी दौरान उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम के कुछ सीन्स की शूटिंग की थी। साथ ही उन्होंने फिल्म प्रमोशन में भी हिस्सा लिया था। 28 अप्रैल 2020 को हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एक दिन उनके साथ कमरे में बाबिल मौजूद थे। तभी अचानक इरफान ने अपनी आंखें खोली, अपने बेटे बाबिल को देख मुस्कुराए और बोले, मैं अब मरने वाला हूँ। बाबिल ने उनसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना बोलते ही इरफान फिर मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली। कोलोन इन्फेक्शन के इलाज के दौरान ही उन्होंने 29 अप्रैल को दम तोड़ दिया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में दफनाया गया।